जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी और गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी जो सत्संग की सेवा दे रहे हैं और गुरु जी बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं अपना सत्संग शेयर करवा के, क्योंकि गुरु जी कहते थे जो भी आपके साथ होता है आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना, आप अपने सत्संग शेयर करो और जितनी भी ब्लेसिंग शेयर करेंगे हम उतना हमें उसका और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो और सत्संग से सुनने से लोगों को अपने आंसर्स भी मिलते हैं। तो संगत जी, मैं अपना वैलेंटाइन का सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। वैलेंटाइन डे पे हमने सत्संग किया था। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सत्संग हुआ और गुरुजी ने उसमें दर्शन भी दिए। और ऐसा हुआ था कि मुझे ना पहले ही ड्रीम दे दिया था गुरुजी ने। उसमें ना मुझे दिखाया गुरुजी ने कि मेरे घर पे वॉल पे ऐसे ना हैंगर पे रेड कलर का चोला लगा हुआ है और हैंग हुआ है। और एक संगत आई है मेरे घर, आंटी। मैंने उनको बोला आंटी देखो ये चोला ना मैंने बनाया है। और वो था रेड कलर का और बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, ग्लिटर वाला, सितारों वाला, बहुत प्यारा चोला। तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने मैं वहीं दूसरे रूम में गई तो गुरुजी ने दिखाया कि वहाँ पे एक स्वरूप है और वो ना मूव कर रहा है, उसमें गुरुजी मूव कर रहे हैं। तो मैं ना बाहर जाके मतलब सबको मैंने बताया जो भी मुझे मिलता गया कि गुरुजी ने ना मुझे दर्शन दिए हैं, वो स्वरूप में मुझे दर्शन दिया है गुरुजी ने और उनका चोला भी वहाँ पे था। तो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस करा। और देन जब हमारा वैलेंटाइन का सत्संग का जब प्लान हुआ तो फिर उसमें ना मुझे एकदम से मैं सोच रही थी कि कौन सा चोला बनेगा। तो मुझे वो वाला सपना अपना याद आया कि मुझे तो गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया था रेड कलर का चोला करना है। तो ठीक है, मैंने कहा मैं रेड कलर का ही लेके आऊँगी। एंड देन संगत जी, आप बिलीव करोगे, जब मैं वो शॉप पे लेने गई तो मैंने उनको यही बोला पर्टिकुलर मुझे रेड कलर ही दिखाओ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो वो वाला जब उन्होंने एक फ़र्स्ट दिखाया मुझे रेड वाला चोला, और वो एक ही पीस था वहाँ पे जो हैवी में था जैसे मुझे चाहिए था। मैंने उनको बोला थोड़ा सुंदर सा दिखाना, और एक ही पीस था पूरी शोरूम में और कोई पीस ही नहीं था। और वो वही चोला जो मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया था, वही सीक्वेंस वाला, पूरा स्टार्स वाला, इतना सुंदर भरा हुआ पूरा वर्क वाला। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको तो सब पहले ही पता होता है, आपकी प्लानिंग होती है, हमें नहीं पता होता कि क्या होना है सत्संग में, कौन सा चोला लगेगा, कौन सा प्रसाद बनेगा। गुरुजी सब पहले ही बता देते हैं आके। तो हमने जब वो रेड चोला लगाया तो गुरुजी ने इतना ब्लेस करा सॉरी। और संगत जी, मुझे ना वैलेंटाइन से जस्ट 3 डेज़ पहले ना एक और ड्रीम आता है कि उसमें मैं ना गोल्डन कलर का दरबार लगा हुआ है सारा, और मैं ना वहाँ पे सेवा कर रही हूँ। मैंने डेकोरेशन करी है पूरी और एक एक चीज़ वहाँ पे ऐसे रखी है, चरण स्वरूप रखे हैं। देन मैंने लास्ट में ना गोल्डन कलर की वॉच रखी है वहाँ पे, जेंट्स वॉच जो होती है। तो मैं ना वहाँ पे रख देती हूँ वॉच, और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्यों रखी। तो वैलेंटाइन के सत्संग से पहले जब हमने रेड चोला लगाना था तो मैंने ना अपनी फ्रेंड से ऐसे डिस्कस करा कि मुझे गुरुजी ने वॉच दिखाई है, तो इसका क्या साइन है कि मैं क्या वो भी इसमें सत्संग में रखूं। सच में गुरुजी ने तो मुझे यही दिखाया कि मैं उनके दरबार में रख रही थी। तो संगत जी, मेरे मन में आया तो मैं ना जाके फिर गोल्डन कलर की ही वॉच लेके आई गुरुजी के लिए, और मैंने वहाँ पे दरबार में ना रख दी। मैंने कहा गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा, आपने मुझे दिखाया तो इसका ज़रूर कोई ना कोई मतलब होगा, ये गुरुजी जाने, हम नहीं जानते। तो गुरुजी ने रखवाई वो वॉच वहाँ पे, गुरुजी ने वो ब्लेस करी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब वहाँ पे लास्ट में पूरा सत्संग हो गया, मंत्र जाप चल रहा था, तो मेरे बेटे को जो कि अभी 10 इयर्स का है, उसको गुरुजी ने दिखाया कि वो खुद आए हैं सत्संग में। हम सब तो आइज़ क्लोज करके मंत्र जाप कर रहे थे। तो उसने मुझे बताया बेटे ने कि मम्मी गुरुजी आए थे, उन्होंने बोला वेख मैं आ गया, पंजाबी में बोला, और यहाँ पे वॉच पहनी हुई थी तो उन्होंने बोला वेख मैं ए वॉच पा लेती है, मतलब पंजाबी में बोला उन्होंने प्रॉपर कि ए वेख ए घड़ी भी पा लेती है। तो वो इतना उन्होंने मतलब ब्लेस किया, गुरुजी आपने वो घड़ी पहनी, हमें इतना ब्लेस किया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। तो मेरे बेटे ने जैसे ही मुझे बताया तो आई वॉज़ लाइक, मैं इतना खुशी, मेरी आंखों में आंसू खुशी के। और मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, आपने वो घड़ी पहनी, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। बस आपका ऐसे ही सर पे हाथ रहे। और गुरुजी इतना सच्ची में ब्लेस करते हैं ना संगत जी, आपके भाव होने चाहिए, बस आप प्यार से जो भी गुरुजी को दोगे ना वो एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो उन्होंने संगत जी चोला भी खुद लगवाया और वॉच भी खुद ही मुझसे वहाँ पे लगवाई। मेरा कुछ उसमें ऐसा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था, गुरुजी ही सब कुछ प्लान करके पहले से हमें बता देते हैं।
और मोस्टली यही होता है कि गुरुजी ही बताते हैं, वही उसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। तो गुरुजी ने इसमें क्या ब्लेस करना था, ये गुरुजी जाने की घड़ी क्यों रखवाई। अब इससे मुझे माइंड में थॉट आया कि गुरुजी ने मतलब शायद ये करवाना था कि उसमें घड़ी से रिलेटेड क्या होता है, वो वक्त दिखाती है हमें, तो वक्त बदलने वाला है मेरा। गुरुजी ने आई थिंक मुझे दिखाया, जो मुझे गुरुजी थॉट्स दे रहे हैं कि गुरुजी ने दिखाया कि मैं तेरे वक्त को ब्लेस कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू गुरुजी। एक बहुत छोटा सा वर्ड हम बोलते हैं थैंक यू, तो बहुत ही छोटा है वो वर्ड, क्योंकि एक्चुअल में गुरुजी ने हमें जितनी ब्लेसिंग्स दी हैं, हमें जितनी जितनी चीज़ें हमें दी हैं ना, हम वो उसको इतने से छोटे से वर्ड में थैंक यू कर ही नहीं सकते, वो पूरा ही नहीं पड़ेगा। मैं तो ये बोलती हूँ कि शुक्राना बहुत छोटा सा वर्ड है, और हम एक्चुअल में दिल से शुक्राना गुरुजी को कैसे करें मुझे नहीं समझ आता, कि हम एक छोटा सा बस वर्ड बोल देते हैं शुक्राना और थैंक यू, बट गुरुजी का बेअंत और अनंतम शुक्राना है। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप हम सब संगत को इतना प्यार करते हो, इतनी दात बख्श रखी है हमें सत्संग करने की, सिमरन करने की। जिसके पास टाइम है ना, वो सबसे बड़ी दात है, तो गुरुजी को उसके लिए भी आप थैंक यू बोला करिए, क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है, सोचे संगत जी, वो तो सत्संग भी नहीं कर पाएगा, ना जा पाएगा, क्योंकि कहते हैं गुरुजी की आज्ञा के बिना ना हम सत्संग में जा भी नहीं सकते। और सत्संग पे वो बुलाते हैं हमें, सिमरन का टाइम देते हैं, और ड्रीम्स में अपने आंसर देते हैं, तो इससे बड़ा तो शुक्राना आई थिंक है ही नहीं कोई भी। तो एक ड्रीम मुझे तब आया था जब संगत जी मैंने शिव पुराण बस कंप्लीट की थी। लास्ट में कहते हैं कि जब भी शिव पुराण पढ़ते हैं ना, तो शिव जी ज़रूर, शिव जी और पार्वती आपको दर्शन देने आते हैं। मैंने सिर्फ सुना था, और सच में संगत जी जैसे मेरी शिव पुराण कंप्लीट हुई, 14 फ़ैब से पहले ही हुई थी, वैलेंटाइन का, तभी मेरे मन में आया था कि मैं सत्संग करूँगी जब शिव पुराण कंप्लीट हो जाएगी। तो 18 फरवरी को मुझे ड्रीम आता है कि मेरे बेड के ना बैक पे, जैसे बैक पे हमारी वॉल होती है, तो वॉल नहीं है वहाँ पे उसके पीछे ना बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति है, जैसे कि एक मंदिर में खड़ी होती है शिव जी की मूर्ति। वो खड़े हुए थे प्रॉपर, त्रिशूल लेके ऐसे खड़े हुए थे, और उसमें ना उन्होंने मैं उनके सामने पता नहीं कुछ क्वेश्चन कर रही थी, मुझे वो याद नहीं है, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किया हुआ था उस टाइम पे ना। तो गुरुजी ने संगत जी, शिव जी जब खड़े होते उनके आगे ना एक जेंट्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला, मेरे लिए वो मैसेज था कि शिव जी कह रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन करना है ना, आप इधर उधर संगत से या किसी से भी नहीं पूछोगे, कहीं किसी भी कोई लोगों से ना आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप ना इनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, जो भी पूछना है ना, शिव जी कह रहे हैं आप मेरे से पूछो। वो ऐसे, मैं यहाँ पे थी बेड पे, तो मेरे बेड के बैक जो था उसके भी पीछे ना वहाँ पे वो मूर्ति थी। तो उन्होंने मुझे आंसर दिया, और एक्चुअल में ये सारी संगत के लिए भी है ये बात, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम भटकते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं, संगत से पूछते हैं, हम सोचते हैं हमें तो पता नहीं है कैसे करना है, सब क्या होगा। तो आप ना, मैं तो संगत जी ये कहूँगी, आप ना गुरुजी से डायरेक्ट आंसर करो, क्वेश्चंस करो, वो आपको ज़रूर आंसर देंगे, चाहे वो आपके ड्रीम में आए, चाहे वो आपको किसी संगत के थ्रू बोल दें कि आपको ये करना चाहिए, मुझे गुरुजी ने आपके लिए मैसेज दिया है। ऐसा होता है, ये सच में रियल है, ऐसा मैं अपने आप से नहीं बोल रही कि आपको ड्रीम्स आएंगे या कुछ, सच में गुरुजी मैसेज देते हैं। सच्चा मन होना चाहिए आपका पूछने के लिए ना, दिल से दिल का कनेक्शन बनाइए। तो गुरुजी ने शिव जी ने मुझे डायरेक्ट आके बोला संगत जी कि किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछना है ना मेरे से डायरेक्ट पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा आंसर, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने हाथ जोड़े, और उन्होंने मतलब मुझे साक्षात दर्शन दिए। तो मैं बहुत ब्लेस फील कर रही थी, और उसके ही विदिन 2-3 डेज़ बाद ना मुझे दोबारा वो सपना आता है कि उसमें मुझे ना किसी ने आके, मतलब मुझे नहीं, सॉरी, मेरी कज़न और मैं हैं वहाँ पे, तो उन्होंने ना हमें आके एक शिवलिंग दिया। उन्होंने बोला कि आप ना ये जो है जाके आप ना लगा दो कहीं पे। मुझे नहीं समझ आया वो क्या था क्या नहीं था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हम गए हैं, उन्होंने हमें शिवलिंग के साथ स्नेक भी दिए थे। तो हम ना एक मंदिर में गए, तो हमने सोचा कि वहाँ रख दें, बट मेरी जब कज़न साथ में थी उसने बोला कि नहीं, हम ना एक यहाँ चलते हैं, इस शॉप पे ना शिवलिंग है मुझे पता है, तो वहाँ पे हम स्नेक्स रख सकते हैं।
तो ना संगत जी वहाँ पे हम गए शॉप पे, तो सच में वहाँ पे ना एक मंदिर बना हुआ था, लाइक जैसे शिव जी की वहाँ पे फ़ोटो थी। और जैसे ये वॉल है ना, वॉल के ना ऊपर पूरा 3D में शिव जी की वो पिक्चर आ रही थी, और इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी वो 3D में, जैसे कि लाइक वो रियल में हो, वो रियल ही लग रहे थे मुझे सीरियसली। और बाद में ना उसमें लाइटनिंग आ रही थी हल्की हल्की, बहुत डिम लाइट्स थी। वहाँ गए और हमने देखा कि वहाँ पे ना एक छोटा सा साइड में शिवलिंग भी है, पीछे शिव जी की वो हमें 3D वाली रियल वाली पिक्चर दिखी। और हमने वहाँ पे जाके ना स्नेक रख दिया। और उसके बाद हम आगे गए हैं बाहर निकल के, तो वहाँ पे मुझे दिखा कि हम ना एक केमिस्ट शॉप पे गए हैं वहाँ पे दवाई लेने। तो मेरे हस्बैंड और वहाँ पे मैं हैं, और हमें ना दोनों को, मेरे हस्बैंड और मुझे वॉमिट आ जाती है। तो पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कल्याण करना था। मैंने भी सुना है कि पुरानी संगत से कि गुरुजी ना बड़े मंदिर में जब किसी को प्रसाद खिलाते थे और उसकी कोई प्रॉब्लम होती थी हेल्थ वाइज, कोई भी इशू होता था, तो उनको ना खाते ही वॉमिट आ जाती थी। और कहते थे कि गुरुजी ने ना अब सब ठीक कर दिया, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, वो निकल गई वॉमिट के थ्रू। तो गुरुजी ने कौन से कष्ट काटे हैं वो वही जाने। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए आपको शुक्राना है। आपने हमें लाइफ दी, आपने हमें फैमिली दी, हमें घर दिया, हमें बच्चों का सुख दिया। और जिसके पास है वो भी शुक्राना करें, और जिनके पास नहीं है मैं तो बोलूँगी वो भी शुक्राना करें, क्योंकि शुक्राना करना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक चीज़ और शेयर करती हूँ। जब मुझे एट फर्स्ट टाइम ड्रीम आया था संगत जी, बिल्कुल वेरी फर्स्ट ड्रीम था वो मेरा। उसमें मुझे लास्ट ईयर की बात है, 2020 की, 2021 की सॉरी। तो तब शिवरात्रि थी और मैं गुरु जी से नई नई तब जुड़ी थी। तो गुरु जी ने फर्स्ट ड्रीम मुझे दिखाया, जबकि मैं तब बड़े मंदिर नहीं गई थी, मैंने देखा भी नहीं था बड़ा मंदिर कैसा होता है। और वहाँ पे ना मुझे बेबी पिंक कलर के रोज़ेस दिखे थे, और पूरी वॉल पे रोज़ेस थे, पूरा नीचे रोज़ेस थे ज़मीन पे, और बहुत सुंदर वहाँ पे ना झूला था, और झूले पे भी रोज़ेस थे। और गुरुजी ना झूले के आगे बैठे हुए थे, और गुरुजी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने एंटर करा उस दरवाजे से ना, मैंने उस रूम में एंटर करा, और मैंने ना मतलब देखा कि मैं ना जय गुरु जी करते हुए अंदर जा रही थी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ ऐसे देखा और बोला जय गुरु जी। मैंने कहा, मैं तो मन में बोल रही थी वैसे जय गुरु जी। तो मैंने गुरुजी के दर्शन करे, वो साक्षात नीचे बैठे हुए थे और मुझे ऐसे देख रहे थे, मतलब आलती पालती मार के बैठे हुए थे, और सब कुछ पिंक कलर का, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था वो, बहुत रियल के रोजेस लगे हुए थे बेबी पिंक कलर के। देन मैं वहाँ से निकलती हूँ उस रूम से, मैं एक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई हूँ तो एक आंटी ने मुझे बोला, पूनम आंटी आपके लिए ना गुरुजी का एक मैसेज है। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कह रहे करोगे? मैंने कहा हाँ आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि आपको ना शुक्राना करना है। उनके वर्डिंग से लिटरली संगत जी यही थे कि आपको ना शुक्राना करना है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला करोगे? मैंने कहा हाँ जी ज़रूर मैं करूँगी। और मेरा ड्रीम ख़त्म हो जाता है, और उसमें मतलब और भी बहुत लंबा ड्रीम है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था शॉर्ट में बताया करो अपने जो भी ब्लेसिंग्स हैं और ड्रीम्स हैं। तो बहुत अच्छा वो ड्रीम था। और जब आप रियल में संगत जी मानोगे मुझे, मैं तो गई नहीं थी, मैंने जब वहाँ पे देखा कि और संगत ने शिवरात्रि के पोस्ट डाले हुए हैं, जो ग्रुप था हमारा व्हाट्सएप का गुरुजी का, उसमें ना सच में बेबी पिंक कलर के रोजेस, और पूरा पीछे बैकग्राउंड उसमें सजा हुआ था, डेकोरेशन थी, लोटस बना हुआ था, आपको पता होगा सबको। और सच में नीचे भी वो पूरी रंगोली थी, वो बेबी पिंक कलर की थी। तो मैं इतना खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी आपने तो मुझे घर बैठे बैठे दर्शन करा दिए, और साक्षात गुरुजी भी खुद बैठे हुए थे झूले के आगे। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे को क्या मैसेज दिया संगत जी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, उन्होंने बोला शुक्राना करो। और संगत जी हमें तो एक्चुअल में थैंक यू करना ही नहीं आता। अगर आप सोचिए आप किसी की हेल्प करते हो, लाइक छोटे से भी हेल्प करते हो, आपने किसी को कुछ सामान दे दिया या फिर कोई और वे में आपने किसी की हेल्प करी, तो आप उसका काम बन गया, वो बंदा खुश आपसे और वो चला जाए, आप बोलोगे यार इसने तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। आपके मन में ज़रूर ये बात आएगी, क्योंकि चाहे वो बात हेल्प छोटी हो या बड़ी हो या फाइनेंशियली हो, जैसी मर्जी हेल्प हो, या फ्रेंड्स आपस में हम हेल्प कर देते हैं, हम एक दूसरे को थैंक यू ज़रूर बोलते हैं ना। तो ऐसे ही गुरुजी ने आपको इतना कुछ दिया हुआ है, हम बजाय कि कंप्लेंट्स करने के ना, हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हम बहुत कंप्लेंट्स करते हैं सीरियसली, हम मतलब ये चीज़ ठीक है हमारी गलती है, हम कंप्लेंट्स करते हैं, बट ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने ही हमें सिखाया है कि हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना से ना बड़ी कोई भी प्रेयर नहीं है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करने का मीन्स क्या है, मैं आज आपको बताती हूँ।
शुक्राना करने का मीन्स ये है कि एक तरह से हम सेटिस्फाई हैं, आपने हमें जो भी दिया है हम उसमें खुश हैं। चाहे आपने हमें छोटा घर बख्शा है, चाहे आपने हमें बड़ा घर दिया है, हमें गाड़ी दी है, हमें स्कूटर दी है, उसके लिए शुक्राना। एटलीस्ट हमारे पास ये तो है, गाड़ी वाले ये बोले कि एटलीस्ट हमारे पास गाड़ी तो है। हम ये नहीं सोचे कि हमारे पास एरोप्लेन क्यों नहीं है या हमारे पास ट्रेन क्यों नहीं है हमारी अपनी, हम मिलीनियर बिलियनियर क्यों नहीं बन गए, ये नहीं सोचना। और स्कूटर वाले ये सोचे कि एटलीस्ट हम पैदल तो नहीं जा रहे, हमारे पास साइकिल तो नहीं है, हमारे पास स्कूटर तो है ना, कम से कम हम उस पर बैठ के जा सकते हैं कहीं जाना हो। और साइकिल वाले भी शुक्राना करें कि हमारे पास एटलीस्ट साइकिल है। और पैरों से चलने वाले भी शुक्राना करें, क्योंकि आपने साखी सुनी होगी जो रिंकू वीर जी की, उन्होंने उसमें बताया था कि एक के पैर नहीं थे और उन्होंने बोला था कि जब बड़े बड़े उस टाइम पे वो थे, गुरु जी थे, लाइक गुरु गोविंद सिंह और गुरु रामदास जी, ऐसे बहुत सारे थे। तो उन्होंने एक का नाम लिया था, मुझे अब वो नाम भूल गया। तो उन्होंने बोला था कि आप ना किसी एक जेंट्स को बोला था कि आप ना बाहर जाके, उन गुरुजी ने बोला था उनको, एक जेंट्स को, कि आप बाहर जाके ना एक दिन के लिए ना सिर्फ वहाँ पे बैठो जहाँ पे भिखारी बैठते हैं मंदिर के बाहर। तो उसने बोला था ठीक है। फिर गुरुजी ने कहा था जब तुम हो के आओगे ना तब मुझसे मांगना क्या मांगना चाहते हो, क्योंकि वो ना अपने मन में इच्छाएं लेके आया था। और गुरुजी तो आपको पता है, जो जितने भी गुरु हैं वो सब जानते हैं कि ये मेरे पास क्या मांगने आया है। तो वो पैसे ही मांगने आया था उनसे, फाइनेंशली। तो वो वहाँ जाके बैठा और आप बिलीव नहीं करोगे वहाँ पे उसके साथ कौन बैठा हुआ था, जहाँ उनको बोला गया था कि भिक्षा मांगने के लिए उसको बैठना है मंदिर के बाहर। वहाँ पे ना एक बहुत गरीब बैठा था, उसके हाथ पैर नहीं थे, दोनों ही नहीं थे, कटे हुए थे। तो उसने बोला कि पता नहीं, देखो आज गुरुजी ये शेयर करवा रहे हैं, इसमें कुछ मैसेज मिलना होगा आपको। तो शुक्राना गुरुजी। तो उसने ना देखा कि फ़ील करा कि यार ये तो पानी कैसे पीता है ना, इसके तो हाथ ही नहीं है, कपड़े कैसे पहनता है और बहुत काम होता है, खाना कैसे खाता है। तो उसने ना उससे पूछा कि भैया आप ना, भाई तू कैसे खाना खाता है। तो उसने बोला कि लोग यहाँ रख तो जाते हैं मेरे पास खाना, बट मैं ऐसे करके ना मुंह आगे करके प्लेट में से खा लेता हूँ, क्योंकि हाथ तो मेरे है नहीं। तो उसने कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, पानी कैसे पीता है तू। कह रहा लोटा भी है मेरे पास, पानी को इसमें भर देता है, मुझे ना मिन्नत करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कोई यहाँ पे आसपास में खड़ा होता है, मैं उससे बोलता हूँ भाई प्लीज़ मेरे को वहाँ से पानी डाल के दे जाओ। उसके लिए भी मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है लोगों के आगे, और मैं प्यासा भी बैठा रहता हूँ कई बार, और फिर जैसे तैसे लोटे में से मैं पानी पी लेता हूँ। तो अब मुझे आदत हो गई है। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि फिर तू अगर तेरे को कहीं पे मच्छर वच्छर भी काट ले, तुझे खारिश होती है, तो वो कैसे करता है। तो उसने कहा मैं फिर ज़मीन पे लेट के खुजला लेता हूँ। वो बड़ा सन्न रह गया कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं क्या करता। मैं एटलीस्ट अपना हाथ यूज़ कर सकता हूँ, मैं खुजला सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, अपने रोज़मर्रा के काम कर सकता हूँ। ये जो हमारे हाथ बख्शे हैं ना ये गुरुजी ने, ये भी बहुत बड़ी दात है। तो जिनके पास हाथ और पैर है ना वो भी शुक्राना करें। और उसके बाद भी उसने ये बात पूछी कि तुझे इस बात का दुख नहीं लगता। तो उसने कहा नहीं, जो मेरे मालिक ने मुझे जैसे हाल में रखा है ना, कम से कम मैं खाना तो खा रहा हूँ ना, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं शुक्राना ही कर रहा हूँ, मैं कोई कर्म ही काट रहा हूँ। तो उससे बहुत बड़ी उसे सीख मिली। और जब वो गुरु जी के बाद दोबारा गया, जो भी आई थिंक वो रामदास जी गुरु जी थे, जो भी थे, तो उन्होंने बोला कि अब बोल तुझे क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे बस बख्श रखा है, भगवान ने हाथ पैर सलामत है, तो मैं ठीक हूँ, जैसा भी हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास एटलीस्ट हाथ पैर और मेरे पास इतना है कि मैं कमा के खा लेता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इससे हम सबको कुछ सीख मिलती है। हमें भी सोचना चाहिए ये चीज़ कि अगर हमारे हाथ पैर सलामत हैं और भगवान ने हमें सारी रहने की सुख सुविधाएं दी हैं, इतनी चीज़ें दी हैं, तो हमें उनका अनंतम शुक्राना करना चाहिए। और शुक्राना करने की दात भी गुरुजी ही हमें सिखाते हैं, वो बख्शते हैं। क्योंकि जब तक मैं तो गुरुजी से, मैं अपना बता रही हूँ और औरों का भी बताती हूँ, जितनी संगत जब तक गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना, वो शुक्राना भी नहीं करना जानती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ। जब हम स्कूल जाते थे तो हमें सिखाया जाता था छोटी ही क्लास में, इवन प्ले स्कूल में या नर्सरी में आपने देखा होगा कि हम शुक्राना करते थे, थैंक यू गॉड फॉर द फूड, याद होगा आपको, हम शुक्राना करते थे। अब हम सब वो भूलते जा रहे हैं। हमें इवन अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए
और हमें खुद भी गुरु नानक का, वाहिगुरु का पहले शुक्र करना चाहिए कि शुक्र है हमें आपने ये खाना बख्शा। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें एटलीस्ट दिन में 1-2 बार तो शुक्राना करना ही चाहिए। तो संगत जी, मैंने आपको अभी लास्ट टाइम का अपनी शिवरात्रि का ड्रीम बताया था। मैं इस साल की शिवरात्रि का 2022 का भी बताना चाहती हूँ कि इस बार जब शिवरात्रि थी तो मेरी फ्रेंड है नीतू, उसको ना उसके कुछ मतलब डिस्प्यूट चल रहे थे अपने हस्बैंड के साथ। सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपको पता है, घर में होती रहती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच, तो नोक-झोंक। तो उसके साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी, तो जब उनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई, एक लाइक ऐसा हो गया कि उनकी लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई और आपस में बात नहीं कर रहे थे या कुछ है। तो अब मैंने ना गुरुजी से प्रे की। मैंने कहा गुरुजी, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, नीतू भी आपसे इतना प्यार करती है, तो आप ना, मैं आपसे अरदास कर रही हूँ कि आप ना बच्चों को देखो, आपके ही बच्चे हैं, इन्हें ब्लेस करो, इनकी लड़ाई ख़त्म करवाओ। ये तो कहाँ तक ख़त्म होगी, तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो गुरुजी ने देखिए कैसे अपना मैजिक दिखाया, मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी ने ना मुझे ड्रीम दिया कि मैं गुरुजी का दरबार सजा रही हूँ, और सच में गुरुजी ना रियल में भी ना मुझे दरबार की सेवा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जो भी सेवा मिले संगत जी, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बस आपके कष्ट कटते हैं उसमें, चाहे वो चाय बनाने की सेवा हो, चाहे खाना बनाने की, चाहे कोई भी सेवा हो, मैं कहती हूँ कोई भी। तो गुरुजी दरबार की सेवा देते हैं हमेशा मुझे, डेकोरेशन की, और सच में सपने में भी दरबार की सेवा दिखाते हैं हमेशा। तो मैं ना उसमें दरबार लगा रही थी, पूरा रेड कलर का चोला था, और वहाँ पे ना गुरुजी की जब गद्दी लगाई मैंने, तो मुझे दिखा साइड में ना इधर गुरुजी भी बैठे हुए हैं। गद्दी तो इधर सामने थी सारे चोला, मुझे साइड में गुरुजी दिखाई दिए, और ऐसे ही रेड कलर के चोले में थे वो। और मुझे कहते हैं कि ना वहाँ पे नीतू भी बैठी हुई थी सामने, तो उन्होंने बोला उसका हस्बैंड का नाम लेके कि जतिन को बुला के लिया बाहर, तो वो बाहर है। मैंने कहा क्यों गुरुजी, और मैं क्वेश्चन भी कर रही हूँ, वैसे गुरुजी से क्वेश्चन करने नहीं चाहिए, सॉरी गुरुजी। तो मैंने कहा क्यों गुरुजी, कह रहे हैं इन्ना दी ना शादी करानी है। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, फिर क्या होगा इनका। कह रहे हैं तू बुला ना, तेनू बोला है मैं, इन्ना दी शादी करानी है, तो बुला के लिया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं अभी बुला के लाती हूँ। और मैं इतने में बाहर गई और मेरा ड्रीम ख़त्म। तो संगत जी, इससे ना गुरुजी ने हमें मतलब एक आंसर दे दिया। तो मैंने जैसे नीतू को बताया, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बताने के बाद ना नीतू और जतिन थोड़े से मतलब शांत हो गए, वो ठंडे हो गए, उनकी लड़ाई सॉल्व हुई। एंड देन गुरुजी ने उनको शांत करवाया, क्योंकि हम सच में ही अपनी ईगो और गुस्से में आ जाते हैं हम सब। तो वो गुरुजी ही हमें पेशेंस देते हैं, गुरुजी ही स्ट्रेंथ देते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि हम जब अपनी डेली की लाइफ की प्रॉब्लम्स में होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, सास ससुर की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली बिजनेस की प्रॉब्लम हो, बॉस से रिलेटेड हो, हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो हम अपना बहुत गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत गुस्सा और अपनी ईगो दिखाते हैं, वो हमारी आगे आ जाती है, हम भूल जाते हैं कि हम गुरुजी की संगत है, हम सच में भूल जाते हैं, और गुरुजी हमें टाइम टू टाइम याद दिलाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना कि आपने हमें इतनी स्ट्रेंथ और पावर दी है और पेशेंस दी है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ना हंसते हुए, स्माइल करते हुए झेल लें। और गुरुजी उससे ना कहते हैं हमें यहाँ से यहाँ पार भी करवा देते हैं, अगर प्रॉब्लम आती भी है तो जैसे ये प्रॉब्लम आई थी, गुरुजी ने ये सपना दिखाया, तो मैंने जब नीतू को बताया, तो देन मेरे मन में थॉट आया कि जब हमने उसी के घर में शिवरात्रि का सत्संग करना था 2022 में, तो मैंने कहा नीतू क्यों ना तुम्हारी शादी कराई जाए। अब गुरुजी का तो आदेश था ही, तो हमने लगे हाथ फिर उसका भी ना प्लानिंग करी। एंड देन उसके लिए सरप्राइज़ हुआ, मैं उसके लिए कलीरे ले गई। हमने सोचा था जब शिव जी की शादी हुई थी प्रॉपर, जैसे हम अपने घर में फंक्शंस करते हैं, तो हम वहाँ पे भी क्यों ना करें। तो हमने एक रात पहले ही वहाँ पे हम गए उसके घर में सब, एंड देन हम सब ने इतना एंजॉय करा गुरुजी की वजह से, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग थी ये सब करने की, हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। मैं बोलूँगी मैं लेके गई थी कलीरे, सब गुरुजी ने करवाया है। तो गुरुजी ने इतनी प्यारे प्यारे हमें वहाँ पे सरप्राइज़ करवाए नीतू आंटी के लिए, कि हमने वहाँ पे उसको कलीरे भी बांधी, एंड देन हल्दी पहले शिव जी को लगाई, पार्वती को लगाई, क्योंकि हम भी तो अपने फंक्शंस प्रॉपर करते हैं ना। तो मेरे मन में भी भाव आया कि हम क्यों ना उनके भी सारे फंक्शंस करें। फिर हमने देन मेहंदी लगाई, गोंड गाए, रात को डांस करा, एक रात पहले लेडीज संगीत करा, सब कुछ करा, सब गुरुजी ने करवाया, और बहुत अच्छे से हमने सब इंजॉय करा गुरुजी की ब्लेसिंग्स से। फिर हमने सब ब्लेस करवाया, मंगलसूत्र और सिंदूर भी। और नेक्स्ट डे जब सत्संग था शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि पे, देन हमने उनको वरमाला करवाई वहीं पे, और वरमाला एक दूसरे को डाली, उन्होंने सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया।
और सब ने इतनी ब्लेसिंग्स दी और मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि जब हम मार्केट में थोड़ा सा सामान लेने गए थे शिवरात्रि से एक दिन पहले, तो मेरे मन में ना ऐसे आया मार्केट में, क्योंकि वो मुझे दिख गई पगड़ी। इनका कल तो गुरुजी की शादी है तो हम ये भी ले लेते हैं। तो मैंने जैसे वो पगड़ी ली ना और उसके बाद वहाँ पे जाके मतलब हमने लगाई, तो नीतू की मम्मी को ना वहीं पे वो सत्संग में बैठे बैठे जैसे हम इमेजिन नहीं, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं, तो गुरुजी ने ही हमें दिखाया, आंटी को मतलब, कि गुरुजी ने ना अपनी वो पगड़ी ऐसे पहनी है और वो वाली जो हमने वहाँ रखी थी क्या कहते हैं, चोले में ऊपर गद्दी पे लगाई थी, तो वो पहन के ना उनके हस्बैंड, नीतू के हस्बैंड के जतिन के वो ऐसे लगा दिया उनके सर पे, ये सेहरा बंध गया तेरा। तो गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं ना, इतना ब्लेस करते हैं ना। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना जो आपने उसकी लाइफ ब्लेस करी, उनका रिलेशन, और उनको आशीर्वाद दिया, उनकी दोबारा से शादी करवाई अपनी शादी वाले दिन। और कहते हैं उस दिन तो बहुत वैसे भी पवित्र दिन होता है शिवरात्रि वाले दिन, तो गुरुजी ने बहुत उस दिन ब्लेसिंग दी हमें, सबको ही ब्लेस करा। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना है आपका। और गद्दी पे भी बहुत सारे दर्शन दिए गुरुजी ने। गद्दी पे वहाँ पे प्रॉपर दिख रहा था जैसे कोई बैठा हुआ है, वहाँ पे ओम बन गया था। और जैसे वो वाला चोला गुरुजी ने मेरे से ही बनवाया था, तो उस वाले चोले के कुशन के ऊपर प्रॉपर मेरे नाम का पूनम लेटर का पी दिख रहा था, प्रॉपर दिख रहा था, किसी को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कैसे शुक्राना करें मुझे समझ नहीं आता। और सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, सत्संग तो ख़त्म ही नहीं होते, और ना हम चाहते हैं कि सत्संग ख़त्म हो। तो बहुत सारे ऐसे ही सत्संग हैं। तो बस गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें। जब भी आपका मन हो कि आपको गुरुजी से कनेक्ट होना है और गुरुजी आपको भी ऐसे प्यारे प्यारे अपने आंसर दें, तो आप गुरुजी से बस मंत्र जाप करिए और सच्चे मन से अरदास करो, तो गुरुजी सच में आपको आंसर देंगे और आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, हम एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरुजी 100 कदम बढ़ा के हमारे पास आते हैं। तो हमें एक कदम बढ़ाने की नीड है ना, तो ये तो हमें पहले ही कदम हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ उसके लिए तैयार हो जाइए, मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी से कनेक्शन बनाने के लिए अरदास कीजिए। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।